हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? एकदम मस्त। तो फिर से स्वागत है एक बार आपका आपके और हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल काइनेटिक एकेडमी में। तो बच्चों, बहुत दिनों से हमारा फर्स्ट ईयर का कोई लेक्चर नहीं आया था फिजिक्स का। लास्ट टाइम हमने जो आपको कराया था मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को बाय इंटीग्रल मेथड प्रूव किया था। ठीक है, और हमें ये पता चला बच्चों कि क्या है पहली इक्वेशन, v बराबर u प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2as। अब बाकी आप सभी जानते हैं इसमें s क्या है, v क्या है, u क्या है। अच्छा, एक बात बच्चों, हालांकि मुझे यहाँ पे आपको इक्वेशन नहीं लिखवानी थी, है ना, ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि मुझे ये बताना है कि ये तीनों इक्वेशन जो आप आज तक जानते हैं मोशन की, ये क्या है बच्चों? कांस्टेंट एस्केलेशन के लिए है। क्या है? यहां पर हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि इन तीनों में क्या रहता है? एक्सीलेशन कांस्टेंट रहता है। ठीक है, एक्सीलेशन क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ये कांस्टेंट एक्सीलेशन के लिए है। यदि एक्सीलेशन आपका वेरिएबल है, यदि एक्सीलेशन आपका वेरिएबल है तो ये वहां पे यूजलेस है। क्या है? यूजलेस है। वहां पे फिर ये यूज नहीं होगा। वहां पे क्या यूज होगा बच्चों? अभी आपको बताया भी था, जैसे क्या था हमारे पास v इज इक्वल टू क्या होता है? डी एस बाई डी टी। ठीक, a इज इक्वल टू क्या होता है? डी वी बाई डी टी। और एक और इक्वेशन आई थी जो हमने जब इक्वेशन नंबर ये थर्ड को प्रूव किया था, जब मैंने ये बताया था कि यहां पे t का टर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि इक्वेशन में नहीं है t का टर्म। तो t के टर्म को हमने रिमूव करने के लिए क्या किया था बच्चों? याद आया कुछ? हमने किया था, यहां पे आया था देखो, dv बाई dt। ना 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 ना, dv बाई dt को तो हमने रिमूव किया था। ठीक है, क्या आया था? dv बाई ds। देखो, ds से हमने मल्टीप्लाई किया था, dv बाई dt को हमने किससे मल्टीप्लाई किया था? ds अपॉन ds से। तो ये dv बाई ds तो ये हो गया, और ये वो क्या बन गया था? क्या ds बाई dt क्या बन गया था? v बन गया था। तो ये तीन इक्वेशन है हमारे पास, जो अगर आपके पास एक्सीलेशन वेरिएबल हो, ठीक है, तब आप इसे वहां पे क्या करेंगे? यूज करेंगे। यदि एक्सीलेशन आपके पास वेरिएबल होता है तो वहां पे कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? इनको यूज करेंगे। बात समझ में आ गई? आज तक आपको ये पता नहीं हुआ कि ये जो तीनों इक्वेशन है हमारे पास मोशन की, जो हम कक्षा 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक, वो क्या है? कांस्टेंट एक्सीलेशन के लिए। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? तो लास्ट टाइम हमने आपको क्या करवाया था? इंटीग्रेशन मेथड से हमने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करवाई थी। आज उसके लिए क्या है? ग्राफिकल मेथड है। आज हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड से इक्वेशंस ऑफ मोशन को। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये कुछ लिखने लायक नहीं है। अब बात आती है बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं हम एसटी ग्राफ के बारे में, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या कहता है हमसे? सबसे पहले स्टार्टिंग में जब चैप्टर में ये शुरू हुआ था तो हमने वहां पे भी इस चीज का जिक्र किया था कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ से हमको क्या मिलती है? वेलोसिटी मिलती है। ठीक है, जो उसकी स्लोप होती है वो क्या बताती है हमें? वेलोसिटी बताती है। क्या बताती है? वेलोसिटी। देखो यहां पे इसकी स्लोप का मतलब क्या है कि थीटा विद एक्स एक्सिस। देखो हमारे पास ग्राफ होता था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में होता था। ठीक है, अरे एक्स और वाई में ग्राफ होता था बच्चों, ये तो पता ही है सबको। तो यहां पे थीटा की जो वैल्यू है किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ है, वही क्या होगी? स्लोप होगी। वही क्या होगी? यहां पे स्लोप होगी। ठीक, बात समझ में आई बच्चों? और हम स्लोप के लिए जो फार्मूला पढ़ते थे, स्लोप के लिए क्या फार्मूला होता था बच्चों? स्लोप के लिए फार्मूला हम पढ़ते थे y2 माइनस y1 अपॉन क्या था? x2 माइनस x1। पहले स्क्रीन में देख लेता हूं यार, सही आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ बिल्कुल ठीक आ रहा है, x2 माइनस x1। ये हमने फार्मूला पढ़ा था किसके लिए? स्लोप के लिए, 10th में। ठीक है, ये होती थी हमारी स्लोप होती थी, या क्या होता? या टेन थीटा। भाई यहां पे थीटा की वैल्यू जितनी बढ़ेगी, थीटा क्या है? थीटा क्या है? स्लोप, यानी कि ये थीटा स्लोप विद एक्स एक्सिस है। स्लोप विद एक्स एक्सिस,
स्लोप विद एक्स एक्सिस। तो यानी कि ये थीटा पर डिपेंड कर रहा है। तो थीटा जैसे जैसे इंक्रीज होगा स्लोप बढ़ती जाएगी। और 10 यदि हम 10 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी 10 की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो टेन थीटा क्या हो जाती है हमारी, ओवरऑल यहाँ पे स्लोप हो जाएगी। या तो ये निकाल लो या आप ये निकाल लो, ठीक है। और या फिर क्या होती है, देखो अब यहाँ पे y2 माइनस y1 है, x2 माइनस x1 है। ग्राफ हमने ले लिया s और t के फॉर्म में, यानी कि x एक्सिस पे अब क्या आ गया, टाइम आ गया, और y एक्सिस पे क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको छोड़ दो, अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक। ये जो y2 माइनस y1 है, देखो अब हम यहाँ पे यदि इसकी स्लोप निकालते हैं तो y क्या था यहाँ पे s2 माइनस s1 अपॉन क्या आ जाएगा, t2 माइनस t1। अरे बात समझ में आ रही है, s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस के t1। निकाल दो भाई, रखो जरा वैल्यू रखो, क्या लिखेंगे, स्लोप इज इक्वल टू s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। लिखा हुआ भी देखो यहाँ पे, पहले लिखा हुआ है मैंने। स्लोप क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे लिखा, वैल्यू ऑफ थीटा विद एक्स एक्सिस विल बी द स्लोप ऑफ ग्राफ। थीटा की वैल्यू एक्स एक्सिस के साथ जो होगी वो क्या हो जाएगी, उस ग्राफ की स्लोप होगी। एसटी ग्राफ की स्लोप के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, s2 माइनस s, जो हमने बताया था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यहां बताया हमने वो क्या है, s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक। और कहीं ना कहीं आपने इसको पहले पढ़ा है, क्या पढ़ा है भाई, ठीक। जब हम वहां पे एवरेज किसकी बात करते थे, एवरेज हमारे पास वेलोसिटी की बात करते थे, वेलोसिटी निकालते थे हम। वेलोसिटी में क्या निकालते थे हम, एवरेज डिस्प्लेसमेंट अपॉन एवरेज टाइम निकालते थे। ये डेल्टा क्या एवरेज के लिए यूज होता था, यानी कि चेंज इन टाइम कह लो अपॉन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। अरे बात समझ में आ रही है यार। डिस्प्लेसमेंट को कैसे फाइंड करोगे, यदि आपके पास दो डिस्प्लेसमेंट है, एक यहां से 0 पॉइंट से यहां पे कोई 5 मीटर पे आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है 0 से 5 पे, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करोगे भाई, फाइनल पॉइंट माइनस के इनिशियल पॉइंट। यही तो यहां पे भी हुआ, फाइनल पॉइंट माइनस के इनिशियल पॉइंट। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ये हो जाता था हमारे पास डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, लिखते थे हम इसको, यही तो लिखते थे, ठीक। और ये वेलोसिटी, ये किसकी वैल्यू होती थी, ये वेलोसिटी की वैल्यू होती थी। याद करो, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, वेलोसिटी विद टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद टाइम क्या होती है, वेलोसिटी की वैल्यू होती है। तो हमने जैसे आपको पहले भी बताया कि इसकी स्लोप क्या दिखाती है, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम की जो स्लोप होती है वो हमें वेलोसिटी दिखाती है, ठीक है। उससे हमें वेलोसिटी की वैल्यू मिलती है। चल, इतनी बात समझ में आ गई। जैसे जैसे बच्चों थीटा की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे स्लोप बढ़ेगी, और वैसे वैसे ही आपकी वेलोसिटी की वैल्यू भी बढ़ेगी, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है बच्चों, मान लिया यहाँ पे आपके पास कोई ग्राफ है इस तरीके से, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से आपके पास क्या है, कर्व। अब यहां पे आपको मान लिया इस पॉइंट पे, ठीक, क्या फाइंड करनी है, स्लोप। अब देखो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्लोप फाइंड करनी इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पर स्लोप फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे बच्चों, यहां पे एक टेंजेंट खींच देंगे। क्या खींचेंगे, टेंजेंट, यानी कि जैसे हिंदी में बोलते हैं स्पर्शी, इस तरीके से, ये इस तरीके से। अब ये देखो कि ये जो है इस टी के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बनाया इसने, ठीक। अब यहां पे थोड़ा आगे आए हम, जैसे बस थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जैसे थोड़ा आगे बढ़े तो अगर यहां के लिए बनाते हैं ये इस तरीके से, देखो ये, अब थीटा की वैल्यू बड़ी हो गई, ऐसे ही यहां पर करेंगे तो यहां पे भी इस तरीके से। ओह, ये तो ज़्यादा ही चले गया, आउट ऑफ रेंज, ठीक है, ये इस तरीके से। अब देखो यहां पे देखो थीटा की वैल्यू और बढ़ गई, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, विद टाइम ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो वैसे वैसे आपकी स्लोप भी बढ़ रही है, यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन ध्यान रखना, ये केवल और केवल क्या है, अगर 90 डिग्री से कम है थीटा की वैल्यू यदि 90 डिग्री से क्या है, कम है, तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी, तो आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। ध्यान रखना, यदि थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है, यदि ये थीटा की, देखो अभी थीटा क्या 90 डिग्री से कम है,
टी के साथ बनेगा एंगल थीटा, ठीक है। तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, समझ लो ये 90 डिग्री से कम है जब तक, तब तक वेलोसिटी क्या रहेगी या स्लोप कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। वेलोसिटी क्या रहेगी, पॉजिटिव। जैसे ही ये 90 डिग्री क्रॉस कर जाएगी तो थीटा यदि ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया तो वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। चलो लिखो जरा, लिख लिया बच्चों, इतना मिटा दो इसे। ये समझ में आ गया, थीटा जैसे बढ़ेगा स्लोप बढ़ेगी, थीटा की वैल्यू देखो बढ़ रही है तो स्लोप की वैल्यू, स्लोप का मतलब क्या, वेलोसिटी की वैल्यू भी बढ़ेगी। ध्यान रख दिया बच्चों। चलो इसे मिटाते हैं, अब सवाल पे आते हैं, ठीक है ना। समझाने का काम बहुत हो गया, मुझे पता है जब तक सवाल नहीं करवाएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। चलो अब हमारे पास सवाल है, सबसे पहले ये यहां पे है, ये सवाल है बच्चों, ग्राफ दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक। इसमें ये दिया हुआ है, देखो जैसे ग्राफ पहले यहां से यहां गया, फिर इधर फिर इधर। यहां पे हमें फाइंड करना है कि ओ ए रीजन के लिए और ए बी रीजन के लिए और बी सी रीजन के लिए हमें क्या फाइंड करनी है, स्लोप फाइंड करनी है, यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। कहने का मतलब क्या है, वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। स्लोप फाइंड करने के लिए क्या बताया था बच्चों आपको, ये फार्मूला बताया हुआ है, ठीक, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। अब ओ ए रीजन के लिए आ जाओ भाई, ओ ए रीजन के लिए आ जाओ, ठीक। ओ ए रीजन में क्या करेंगे, ओ ए रीजन में आ जाओ। अब देखो बच्चों यहां हमें कितना, S2 माइनस S1 की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट देखो कहां से कहां तक, ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट में फाइनल पॉइंट क्या है हमारा, S2 क्या है 5 है, S1 क्या है 0, यानी कि 0 से 5 पे गए। अरे यहाँ देखो ना, इसे ये कहाँ आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, 5 पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ एस की डायरेक्शन में कितना गया, ये 5, 0 से लेकर कहाँ तक गया 5। तो यानी कि ये S2 कितना आ गया 5 माइनस S1 कितना है 0। इतनी बात समझ में आ गई। अब T2 पे आ जाओ, T2 माइनस T2 पे कितना है 5 माइनस के 0, 5 माइनस के 0, ये भी क्या हो गया 5 अपॉन 5 कितना आ गया 1। वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई यहां पे 1 आ गई। अब क्या आ जाओ, इस रीजन में आ जाओ, ठीक, ए बी रीजन में आ जाओ। अब ए बी रीजन में बच्चों ध्यान रखना, देखो यहां पर क्या है कि ए बी रीजन, क्या केवल ए बी रीजन की बात हो रही है, ए बी रीजन में जो है क्या हुआ, टाइम ए से लेकर बी तक टाइम क्या हुआ, चेंज ही नहीं हुआ। टाइम चेंज नहीं हुआ, अरे टाइम तो चेंज हुआ है, क्या चेंज नहीं हुई यहां पे, डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हुआ, ऊपर गया ही नहीं। मालिक साहब यहीं पे चिपके रहे, यहां से देखो, यहां से बिल्कुल यहां से यहां तक टाइम तो बढ़ ही रहा है यार। टाइम को देखोगे आप तो टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम तो ये क्या हो रहा है, इधर बढ़ रहा है। लेकिन क्या हुआ, ये भाई साहब आगे तो गए सीधे लेकिन ऊपर नहीं गए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, एस के डायरेक्शन में कहां गए, ये गए ही नहीं है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1, S2 जितना है क्या है, कितना 5 है S2, और S1 भी कितना है 5 है। तो 5 माइनस 5 अपॉन 5 माइनस 5 अपॉन, अब यहां पे तो चाहे तुम टाइम 10 माइनस 5 आएगा वैसे, ठीक, 10 माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा भाई। 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, आगे नीचे हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब आ जाओ BC रीजन में आ जाओ बच्चों, BC रीजन में देखो S2 माइनस S1 को देखो सबसे पहले BC रीजन में, S2 माइनस S1 क्या है, BC रीजन आ गया, S2 माइनस S1। S2 क्या है बच्चों यहाँ पे, ये देखो यदि हम इसको मिलाएंगे तो लगभग ये 10 के करीब आएगा, कितना आएगा 10 के करीब आएगा। तो S2 तो आपका ये हो गया, ठीक, S1 कितना हो गया आपका 5 हो गया, ठीक। तो यानी कि 10 माइनस 5 अपॉन में आ जाओ, ये कितना है T2 कितना होगा इस रीजन के लिए, BC रीजन के लिए कितना होगा 12 माइनस के 10, 12 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना, 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा 5 अपॉन कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 2.5। ये आ गई आपकी स्लोप की वैल्यू। बच्चों इतनी बात समझ में आ गई। अब यदि ग्राफ इस तरीके से है तो आप वैल्यू फाइंड कर लोगे स्लोप की, जिस जिस रीजन के लिए पूछी जाएगी उस रीजन के लिए आप ये वाला फार्मूला लगा दो, स्लोप आपकी मिल जाएगी। ठीक है, उतार लो जल्दी से, नया क्वेश्चन करवाते हैं, मिटाएं, चलो। ये आपके पास मान लिया ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक, और
ये कोई आपके पास ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक। अब यहां पे फाइंड करो भाई, ओ ए रीजन के लिए भी, ओ ए रीजन के लिए फाइंड करना है, ठीक है, और ए बी रीजन के लिए फाइंड करनी है आपको वेलोसिटी या स्लोप बोल लो, ठीक। और बाकी क्या है? बी सी, बी सी रीजन के लिए फाइंड करो। जल्दी जल्दी से करो भाई, करो, सवाल लगाओ जल्दी जल्दी से। जब तक मैं ये चित्र बना रहा हूं पूरा, तब तक आपका सवाल पूरा हो जाना चाहिए। अब कुछ नहीं रखा है इसमें, ठीक है। चलो, हो गया। चलो अब देखते हैं। देखो यहां पे क्या है बच्चों, हम यदि ओ ए रीजन की बात करते हैं तो यार यहां तो बहुत इजी है। ओ ए रीजन के लिए कितना गए आप, ठीक। ओ ए रीजन में पहले डिस्प्लेसमेंट यानी कि S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1, ठीक, कर दो। S2 माइनस S1 कितना होगा? S2 कितना है? 5, S1 कितना है? 0, तो 5 माइनस 0 तो ये हो गया 5 माइनस 0। टाइम को देखो बच्चों, टाइम ये भी 5 माइनस 0 हो जाएगा। 5 माइनस 0 कितना आ गया? 1 ही तो आ जाएगा। 5 माइनस 0 5 हो जाएगा, 5 माइनस 0 5 हो जाएगा। अब आ जाओ वहां पर, आप ए बी रीजन के लिए आ जाओ। देखो ए बी रीजन के लिए, ठीक है, थोड़ा इसे नीचे कर लें। ए बी रीजन के लिए आ जाओ। ए बी रीजन में S2 माइनस S1, फिर वही कंडीशन आ गई 5 माइनस 5 वाली, ठीक है। S2 माइनस S1, अरे अब तो कोई गधा भी समझ जाएगा यार। यहां से देखो ना, डिस्प्लेसमेंट ऊपर गया ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। अब टाइम कितना हो गया? 5 से 10 गया, यानी कि T2 माइनस के T1, T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा बच्चों? S2 माइनस S1 0 हो गया। तो क्या करने की जरूरत है यार, हमें पता है कि जब ये वैल्यू 0 आ गई तो कितना हो जाएगा? S2 माइनस S1 यानी कि 5 माइनस 5 0 ही तो हो जाएगा। लिखे क्या सर? लिख दो, थोड़ा अच्छा सा लगता है, कॉन्फिडेंस सा आ जाता है। चलो 10 माइनस 5, अरे अब तो 0 लिख सकता हूं या अब भी नहीं लिख सकता? इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए कि कुछ करना ही नहीं है। चलो अब आ जाओ BC पे। सर मैं डिसलाइक कर दूंगा। BC पे आ जाओ। BC रीजन में देखो बच्चों, S2 माइनस S1 देखो। अब यहां देखो S2 क्या है बच्चों? S2 तो ये होगा, क्योंकि फाइनल जो आपका डिस्प्लेसमेंट आया वो नीचे क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल डाउनफॉल हो गया। और डिस्प्लेसमेंट आखिर कहां तक पहुंचा? अब देखो 0 पे आ गया ना डिस्प्लेसमेंट। अरे इधर ये टाइम है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट 15 मत लिख देना, कहीं सोचोगे नहीं 15 पे आ रहा है सर जी, हम तो 15 को लिखेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कहां पे आ गया? डिस्प्लेसमेंट तो ये है ना नीचे बिल्कुल, यहां पे तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। जब हम बोलते थे कि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, तो अब क्या आ गया? यही वैल्यू तो हो गई वो, देखो, ठीक है। t एक्सिस पे s की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 0। S2 तो 0, 0 माइनस के कितना आ जाएगा? देखो यहां पे कितना था पहले? 5, 0 माइनस 5 आ गया, ठीक। और T2 माइनस T1 देखो यहां तो क्या है? 15 माइनस के 10, 15 माइनस 10 पूरा लिखना पड़ेगा क्या? S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 माइनस के कितना? 5 और 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 कितना आ गया? माइनस के 5 अपॉन कितना आ गया? प्लस के 5 आएंगे, -1 आ गई इसकी वैल्यू। कितनी वैल्यू आ गई? -1। देखो यहां से आपको पता भी लग रहा है यार, वेलोसिटी क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? गिर रहा है डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डायरेक्शन की ओर जा रहा है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी? नेगेटिव होगी। बात समझ में आ गई बच्चों? ये समझ में आ गया? वेरी गुड, जल्दी से छाप लो, जल्दी से छापो बच्चों, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने। अब बच्चों एक नई बात आपको और बताते हैं। नई बात क्या बताते हैं? वैसे तो अभी आपको ये बात तो मैंने बता ही दी थी यहाँ पे, है ना, कि अगर यहाँ पे कुछ ऐसे है तो यहाँ पे यदि हम क्या निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात जब हमने की थी, ठीक, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या थी? हर जगह पे थीटा की वैल्यू क्या कर रही थी? इंक्रीज कर रही थी। थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रही थी, तो वेलोसिटी भी क्या हो रही थी? वेलोसिटी भी हमने कहा था कि वेलोसिटी भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। वेलोसिटी भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमको क्या मिलती है? वेलोसिटी मिलती है। अब ध्यान रखना बच्चों, यदि हमारे पास कुछ ऐसा है, कैसा है ये, यदि ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक, ये क्या है? स्लोप है, एंगल थीटा बना रही है। ये आपका क्या था? टाइम था, और इधर क्या था? आपका डिस्प्लेसमेंट था, ठीक।
अब यदि स्लोप देखो, यदि बिल्कुल ये क्या कर रही है, बिल्कुल कोई इसमें जो है इधर उधर हिलने का कुछ जगह रही नहीं, बिल्कुल सीधी चली गई है, ऐसे बिल्कुल सीधी चली गई। अब यहां पे देखो, एक बात का ध्यान रखना बच्चों, यहां पे हमने कहा था कि थीटा की वैल्यू जब बढ़ेगी, थीटा की वैल्यू जब बढ़ेगी तो वेलोसिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। यदि, लेकिन यहां पे क्या, थीटा की वैल्यू नहीं बढ़ रही है, सब जगह एंगल क्या है, थीटा थीटा रहेगा। अरे ये एंगल सेम होते नहीं होते, ठीक है, ये एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब थीटा की वैल्यू यहां इंक्रीज कर ही नहीं रही है, थीटा की वैल्यू यहां क्या हो रही है, इंक्रीज हो ही नहीं रही है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि वेलोसिटी यहां पे क्या हो जाएगी, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। अच्छा, रहेगी वेलोसिटी पॉजिटिव, ये ध्यान रखना, रहेगी क्या, पॉजिटिव, लेकिन क्या, कांस्टेंट रहेगी। ऐसे नहीं कि वेलोसिटी की वैल्यू नहीं है, वेलोसिटी की वैल्यू रहेगी, लेकिन वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अरे जब थीटा ही चेंज नहीं हो रहा है बच्चों, थीटा चेंज नहीं हो रहा है, अगर थीटा चेंज नहीं होगा तो वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। हमने कहा था कि थीटा जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, थीटा की वैल्यू बढ़ती रहेगी, वैसे ही क्या होगी, स्लोप की वैल्यू बढ़ती रहेगी, यानी कि वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। लेकिन थीटा की वैल्यू यहां बढ़ी नहीं रही है, देखो यहां देखो, थीटा की वैल्यू वही तो है। अरे अब ये मत सोचेंगे सर यहां से तो कुछ और, ऐसा नहीं यार, टी इधर को ही रहेगा ना, टी तो इधर ही रहेगा। तो बना लो आप, एंगल बना लो, क्या रहेगा, हर जगह से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। यहां पे वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। एक बात और है बच्चों इसमें, ठीक, एक बात और क्या है, देखो बार बार आपको अभी जैसे मान लिया वेलोसिटी की वैल्यू ये दी गई है इस तरीके से, यहाँ पे वेलोसिटी जो है बिल्कुल कोई चेंज नहीं हो रही है, चलो ये तो हमें दिखाई दे रहा है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे आप हो सकता है कोई कंफ्यूजन ना हो। हमने ये भी बताया कि थीटा जब 90 डिग्री से कम होगा तो आप क्या रहेगी, वेलोसिटी क्या रहेगी, उस समय पॉजिटिव रहेगी। थीटा से कम रहेगा तो वेलोसिटी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अब यही बात डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में यदि एक्सीलरेशन के लिए पूछी जाए, यही बात अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में यदि एक्सीलरेशन के लिए पूछी जाए, फिर कैसे करोगे बच्चों, फिर कैसे करोगे। उसके लिए एक थोड़ा शॉर्टकट सा फार्मूला क्या है बच्चों, बताओ यहीं पे, चलो इसे मिटा दो, इसे मिटा के बताते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास टाइम, ये क्या था हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर हमारे पास कुछ कर्व है, अगर हमारे पास कुछ क्या है, कर्व है, देखो कर्व यदि ऐसा है, कर्व यदि ऐसा है, या फिर कर्व कैसा हो सकता है बच्चों, टी एंड एस, ठीक। अब देख लो ये क्या है, बाउल समझ लो इसे, कटोरा, उल्टा कटोरा हो गया, कटोरा क्या हो गया, उल्टा। अब उल्टे के लिए आप प्लस और माइनस में से कौन सी वैल्यू देना पसंद करोगे, तुम बोलेगा नहीं यार ये तो उल्टा है, इसे नेगेटिव वैल्यू दे दो, है ना, उल्टा, उल्टे को तो नेगेटिव दोगे ना, जो सीधा होगा उसे क्या दोगे, नहीं यार इसे पॉजिटिव वैल्यू दो। तो ऐसे यहां पर कर लेना, ए बराबर यहां पे क्या रहेगा बच्चों, नेगेटिव रहेगा। उल्टे बाउल के लिए एक्सीलरेशन की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या होगी, नेगेटिव होगी। डिस्प्लेसमेंट टाइम की बात हो रही है, ध्यान रखना बच्चों। अब बात आओ यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे क्या होगा, सीधा बाउल है, तो सीधे बाउल को तुमने कहा नहीं है अच्छा बाउल है, अच्छे बाउल को हम क्या कर देते हैं, ए बराबर पॉजिटिव वैल्यू दे देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। चलो इससे रिलेटेड सवाल करें हम, ठीक, इससे रिलेटेड सवाल करते हैं, उतार लो इसे। छोटे छोटे पॉइंट हैं, आपको बहुत सावधानी से उतारने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, ठीक है, भूलना नहीं है। एक बात का और ध्यान रखना है बच्चों, यदि क्या वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन की डायरेक्शन सेम हो, ठीक है, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या है, इसकी भी डायरेक्शन पॉजिटिव है और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन भी पॉजिटिव है, तो हम बात कर रहे हैं अभी नेचर ऑफ स्पीड की, किसकी, नेचर ऑफ स्पीड, यानी कि स्पीड का जो है वो नेचर क्या रहेगा, इसके लिए अच्छा चरित्र रहेगा, बुरा चरित्र रहेगा, है ना। अच्छे चरित्र बुरे चरित्र की बात नहीं हो रही, यानी कि स्पीड का नेचर कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी।
कहने का मतलब क्या है, यदि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन एक ही है, भाई वेलोसिटी है एक डायरेक्शन में चल रही है, ठीक, और एक्सीलरेशन यदि ऑपोजिट डायरेक्शन से लग गया, भाई ऑपोजिट डायरेक्शन से एक्सीलरेशन का मतलब क्या है कि वेलोसिटी तुम जा रहे हो जू 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 करके, ऊपर से आगे से किसी ने कोई फोर्स लगा दी तुम्हें रोकने के लिए, धम से रोक दिया, उसकी फोर्स इधर लग रही है, वेलोसिटी उधर लग रही है, तो स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों, स्पीड की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। ध्यान रखना, यदि सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या रहेगी, ओवरऑल पॉजिटिव, क्या रहेगी, पॉजिटिव। अगर सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी भी और एक्सीलरेशन भी, देखो ये इस तरह भी हो सकता है, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन यदि दोनों क्या हो, नेगेटिव हो, भाई सेम डायरेक्शन की बात हो रही है, मैंने कहा नहीं है, मैंने ऐसे नहीं कहा कि पॉजिटिव डायरेक्शन में दोनों, यदि सेम डायरेक्शन में हो तो स्पीड का जो नेचर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, स्पीड कैसी रहेगी, पॉजिटिव। और यदि यहां पे ऐसा हो जाता है कि भाई एक पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है, तो स्पीड कैसी रहेगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। यदि मान लिया यहां पर इसको हम क्या कर देते हैं, एक्सीलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, तो स्पीड कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। यदि इन दोनों में से भी एक, अभी पहले हमने इसको पॉजिटिव किया, अब इसको पॉजिटिव कर देते हैं, ठीक है, तो भी स्पीड कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है बच्चों, उतार लो, इसे भी उतार लो, यानी कि नेचर ऑफ स्पीड आपका ये आपको पता चल जाना चाहिए। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, जितना बताने का था बता दिया, जो भी छोटी छोटी बातें थी सब बता दी, कुछ भी नहीं छूटा। अब सवाल करवाएंगे, पूछेंगे आपसे, ठीक है, पूछेंगे कि इसमें स्पीड का नेचर क्या रहेगा, वेलोसिटी क्या रहेगी, एक्सीलरेशन क्या रहेगा। ठीक, चलो, तो यहां पे 3 ग्राफ दिए गए बच्चों, ठीक है, इन 3 ग्राफ में आप स्लोप बतानी है, आपको वेलोसिटी बतानी है और एक्सीलरेशन बताना है। भाई स्लोप और वेलोसिटी तो खैर कुछ अलग नहीं है, आपको जैसे पता भी है। अब देखो यदि हम स्लोप की बात करते हैं, ठीक, तो स्लोप कैसी है बच्चों, यहां पे देखो जरा, स्लोप पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसी है। देखो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यदि आप टेंजेंट खींचे यहाँ पे, ठीक, ये एंगल इस तरीके से बन रहा है इस पर, अगर यहाँ पे टेंजेंट खींचते हैं, ये एंगल देखो, ये एंगल बन रहा है इसके साथ, टी के साथ बनने वाला एंगल कितना, टी के साथ बनाएंगे एंगल, ध्यान रखना, टी के साथ बनने वाला एंगल कितना है, ये 90 डिग्री से ज्यादा है, यानी कि थीटा इज ग्रेटर देन कितना हो रहा है, 90। ठीक, क्या है, थीटा इज ग्रेटर देन 90। जब थीटा जो है 90 से ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो है अगर थीटा इज ग्रेटर देन 90, स्लोप कैसी रहेगी बच्चों, नेगेटिव। स्लोप क्या रहेगी, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब वेलोसिटी भी क्या रहेगी, नेगेटिव। ठीक, अब देखो एक्सीलरेशन की बात, अरे एक्सीलरेशन की बात, अब एक्सीलरेशन तुम सोचोगे सर यहाँ से कैसे निकालेंगे, अरे v की वैल्यू का हमें, ओहो v यहाँ पे ऐसा रहेगा हैं, तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे चक्कर में। अरे बच्चों अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, सीधा बाउल या उल्टा बाउल। उल्टे बाउल के लिए हमने क्या कहा था कि उल्टा बाउल गंदा सा लगता था, मुझे नेगेटिव साइन देंगे एक्सीलरेशन के लिए। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या है, सीधा बाउल है, सीधा बाउल है तो क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब देखो एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, v क्या है, नेगेटिव है। यदि यहाँ पे आप स्पीड भी पूछी जाती तो स्पीड क्या हो जाती बच्चों, स्पीड का नेचर कैसा होता, नेगेटिव होता। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है, स्पीड का नेचर क्या हो जाता, नेगेटिव होता। अब आ जाओ आप दूसरे पे, दूसरे पे भी आप देख लो, टेंजेंट खींच के देख लो, आपने टेंजेंट खींची, टी के साथ कितना का एंगल बनाया बच्चों, ये थीटा इज ग्रेटर देन 90 हो गया। थीटा क्या होगा, थीटा इज ग्रेटर देन 90। जब थीटा 90 से बड़ा है तो यार ये कितनी हो जाएगी, नेगेटिव रहेगी। कितनी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। और चेंज भी हो रही है स्लोप, ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट कहीं भी नहीं है, यहाँ भी चेंज हो रही है, सब जगह अलग अलग है। यहाँ पे अलग वैल्यू होगी, यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी। ठीक है, अब आ जाओ, जब ये 90 डिग्री से बड़ा आ गया तो अब इसका मतलब क्या है, अब एक्सीलरेशन को देखो, एक्सीलरेशन का देखो क्या उल्टी कैप बन रही, भाई उल्टा क्या, उल्टा बाउल बन रहा है, ये ध्यान रखना। कहीं तुम सोचोगे सर ये यहाँ से तो छोटा बाउल का छोटा सा किनारा आ रहा, अरे भाई ये देखो कि बाउल कैसा बनता था, बाउल इसका कुछ भी पार्ट आ सकता है, ये वाला पार्ट भी आ सकता है, यहाँ से यहाँ तक का भी, ये तो आपको खुद जज करना है इसमें, ठीक है ना। अब पता है हमें कि ये ऐसे में तो है ही ना बिल्कुल भी, तो क्या होगा, ये उल्टा बाउल ही है। उल्टे बाउल के लिए क्या आती है, ए की वैल्यू कितनी आती है, नेगेटिव आती है। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव होगा। ए भी नेगेटिव है, वी भी नेगेटिव है, नेचर ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा बच्चों, नेचर ऑफ स्पीड हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो नेचर ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा,
पॉजिटिव, स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक, चलो अब आ जाओ इस वाले पे, लास्ट वाले पे। ठीक, लास्ट वाले पे यदि हम देखें, यहां देखते हैं बच्चों, यदि अब यहां पे स्लोप क्या है बच्चों, स्लोप तो यहां पे देखो क्या है, स्लोप कांस्टेंट है, थीटा की वैल्यू सेम, थीटा की वैल्यू सब जगह क्या है, सेम है, थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू सब जगह सेम है, तो इसका मतलब क्या है, स्लोप कैसी होगी बच्चों, बताओ। स्लोप देखो पॉजिटिव तो होगी होगी, खैर ठीक, पॉजिटिव तो होगी होगी स्लोप, यानी कि वेलोसिटी क्या रहेगी बच्चों, यहाँ कांस्टेंट रहेगी। अरे हमने कहा था वेलोसिटी यदि थीटा की वैल्यू बढ़ती है स्लोप भी बढ़ेगी और वेलोसिटी भी बढ़ेगी। अब क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। पॉजिटिव है वेलोसिटी, पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो है, लेकिन क्या है, क्या है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। अब जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ए की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, सोच के बताओ। अरे बच्चों हमने कहा था एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है वो वैल्यू आपकी क्या होती है, एस्केलेशन होती है। क्या होती है एक्सीलरेशन की वैल्यू, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी टाइम के साथ कितनी चेंज हो रही है, तो भैया वेलोसिटी तो टाइम के साथ चेंज हो ही नहीं रही है, टाइम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी क्या, स्लोप तो सेम है, एंगल तो तब भी क्या सेम ही बन रहा है, चाहे आपको इसको कितना भी आगे ले जाओ, यानी कि टाइम कितना भी आगे बढ़ जाए, ये कितना भी आगे बढ़ जाए, चेंज नहीं हो रही है। जब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के लिए क्या हो जाएगी, इसका मतलब वहां पे क्या एक्सीलरेशन बन ही नहीं रहा है, वेलोसिटी में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। अब इसे ओ मत समझ लेना यार, ये क्या है, जीरो। बच्चों बात समझ में आ गई, ठीक, कर लोगे ऐसे सवाल, चलो उतार लो जल्दी से, कराएं अगला सवाल कराएं। चलो अगला सवाल आपको ग्राफ, कभी कभी क्या होता है मैच करने के लिए भी आता है कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, फिर आपको 4 ऑप्शन में होंगे, कहेंगे कि जो हमने ये ग्राफ दिया है इससे कौन सा ग्राफ रिलेटेड है। ठीक है, तो ये इस तरह होगा कुछ। तो बच्चों ये है आपके लिए क्वेश्चन, पहले ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है देखो डिस्प्लेसमेंट और टाइम में ग्राफ दिया हुआ है। ठीक, ये कहा है कि जो यहां पे v की वैल्यू आएगी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से क्या निकलेगी, हमारी वेलोसिटी की वैल्यू आएगी। ठीक, उस वेलोसिटी से मैच करता हुआ कौन सा ग्राफ है, यहां पे उस वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी उससे मैच करता हुआ इन चारों में से कौन सा ग्राफ है। अब देखो यहां पे वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी भाई, ठीक है, यदि हम देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे एक टेंजेंट खींचेंगे, टेंजेंट खींचेंगे, इसका मतलब टी के साथ कितने का एंगल बन रहा है, थीटा जो है, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। जब थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या रहेगी बच्चों, पॉजिटिव रहेगी, इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी, वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी। चलो इतनी बात हमें पता चल गई, वेलोसिटी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, वेलोसिटी यहाँ पॉजिटिव नहीं है, देखो यहाँ तो देखो नेगेटिव में आ गई वेलोसिटी, नेगेटिव में आ गई ना वेलोसिटी। ठीक, अरे ये अब ये जो भी ग्राफ दिए हुए हैं ये वेलोसिटी टाइम में ही दिए गए हैं। ठीक, तो वेलोसिटी की वैल्यू दे, यहाँ देखो पॉजिटिव है, ये तो नहीं हो सकता। वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ भी क्या है, नेगेटिव है, ये भी नहीं हो सकता। वेलोसिटी की वैल्यू हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, स्लोप कैसी बन रही है। ठीक है, 90 डिग्री से कम है, तो इसका मतलब वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब यहाँ पे आ जाओ, वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ भी क्या है, नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है वेलोसिटी, देखो इधर कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यही वैल्यू सही है, यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। ज़्यादा सोचने वाली बात है ही नहीं। अरे भाई वेलोसिटी की वैल्यू, अब तुम ये मत सोचेंगे सर यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव है, बनने वाला एंगल देखो, मैंने एंगल की बात की थी कि यदि थीटा क्या है 90 डिग्री से छोटा है तो क्या होगा, वहां पे वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। बस बाकी जो हमें ग्राफ दिए थे मैच करने के लिए वो तो ऑलरेडी वी और टी ग्राफ में थे, ऑलरेडी वो वी टी ग्राफ में थे, वो एस टी ग्राफ में। बात समझ में आ गई। चलो आपके पास ये सवाल है बच्चों, ठीक है, वी टी ग्राफ का सवाल है, और वीटी ग्राफ में हम थोड़ा आपको समझाना भूल गए। ठीक, क्या समझाना भूल गए कि जैसे हमारे पास एस और टी का ग्राफ होता था, ठीक, एस और टी के ग्राफ से हमें क्या मिलती थी बच्चों, एस और टी की ग्राफ की जो स्लोप होती थी उसकी स्लोप से हमें क्या मिलती थी, वेलोसिटी मिलती थी। इसकी स्लोप से हमें क्या मिलती थी बच्चों, इसकी स्लोप से हमें मिलती थी एस और टी ग्राफ, स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ क्या मिलती थी हमें बच्चों, इससे वेलोसिटी मिलती थी। क्या मिलती थी,
वेलोसिटी मिलती थी। ठीक है, एसटी ग्राफ से। अब यदि यही बात देखो यहां पे हम क्या करते हैं वीटी ग्राफ में, क्या वीटी ग्राफ, ठीक, वीटी ग्राफ के लिए टी एंड वी। वीटी ग्राफ की स्लोप से हमें मिलेगा बच्चों एक्सीलरेशन, क्या मिलेगा एक्सीलरेशन, यानी कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ से हमें क्या मिलेगा एक्सीलरेशन। ठीक है, देखते हैं जरा स्क्रीन में आ रहा है नहीं आ रहा है, आउट ऑफ स्क्रीन चला गया बच्चों। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ हमें देता है एक्सीलरेशन, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ हमें क्या देता है बच्चों एक्सीलरेशन। ठीक, एसटी ग्राफ की स्लोप क्या देती थी वेलोसिटी, वीटी ग्राफ की स्लोप क्या देती है एक्सीलरेशन। बच्चों ध्यान रहेगा इतना। अच्छा एक बात और ध्यान रखना बच्चों, जो हमारा वीटी ग्राफ होगा उसमें स्लोप ने हमें क्या दे दिया एक्सीलरेशन दे दिया, लेकिन यदि हमें वीटी ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो, यदि हमें वीटी ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो और हमारे पास कुछ ऐसी फिगर आ जाए, क्या आ जाए फिगर आ जाए, फिगर ये आ गई हमारे पास, क्या बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। कभी ऐसा आ जाएगा सवाल आ जाएगा और ये पार्ट जो है शेडेड देख करके रखेंगे। ठीक, यहां पे क्या बना दी कोई फिगर बना दी, यहां पे क्या बना दी कोई फिगर, तो इस फिगर का जो एरिया होगा, ठीक, इस फिगर का जो एरिया होगा वो आपको क्या देगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ ने क्या दिया बच्चों हमको एक्सीलरेशन दिया। अब एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, इसकी जगह क्या लिखेंगे एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, ये इतना लिख लिया ना, तो यहां पे लिख दो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ हमको क्या देगा बच्चों डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लिख लिया ना, पॉज करके लिख लेना यार, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे पास ऑप्शन है, क्या देगा डिस्प्लेसमेंट। देखो कैसे कनेक्ट हैं एक दूसरे से। जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती थी उसका हम डिफरेंशिएशन करते थे, हमें क्या मिलती थी वेलोसिटी मिलती थी। ठीक है, जब हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू होती थी उसको हम इंटीग्रेट करते थे तो हमें क्या मिलता था डिस्प्लेसमेंट मिलता था। ऐसे ही यहां पर हमारे पास क्या है एस और टी की, एस और टी ग्राफ की स्लोप जो होती है वो हमें क्या देती है वेलोसिटी देती है। और जब हमारे पास वेलोसिटी और टाइम की क्या होगी हमारे पास ग्राफ होगा तो वो हमें क्या देता है एक्सीलरेशन देता है। बट जब वीटी ग्राफ में यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यदि कोई फिगर दिया हुआ है तो उसका एरिया, ये जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल ही हो, रेक्टेंगल भी हो सकता है, वहां क्या कर दोगे आप L इंटू बी कर दोगे, उसका एरिया भी हमें क्या देगा डिस्प्लेसमेंट ही देगा। ध्यान रखना बच्चों, यदि एग्जाम में आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि आपके पास ग्राफ दिया हुआ है और उसमें शेडेड पार्ट दिया हुआ है, कोई ट्रायंगल या क्या दिया हुआ है रेक्टेंगल दिया हुआ है, और ग्राफ किस में होता है वी और टी ग्राफ में होता है, आपको ये कह देंगे कि वहां पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो, तो तुम सोचोगे यार डिस्प्लेसमेंट का इसके फिगर से एरिया के मुझसे क्या मतलब है। हाँ बच्चों, वीटी ग्राफ में जो भी फिगर दी गई होगी अगर आप उसका एरिया फाइंड करोगे तो वही एरिया क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। बात समझ में आ गई बच्चों, वीटी ग्राफ में क्या कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। इतनी बात समझ आ गई, चलो ठीक। अब इससे रिलेटेड ये देखो, ये सवाल देखते हैं हम। ऊपर हमारे पास सवाल है बच्चों वीटी ग्राफ के लिए। ठीक, अब हमारा वीटी ग्राफ चल रहा है इस समय, ठीक, ये चल रहा है वीटी ग्राफ। ठीक है, एसटी ग्राफ समझ में आ गया, कंप्लीट हो गया एसटी ग्राफ। वीटी ग्राफ में देखो बच्चों, वीटी ग्राफ में क्या है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ये दिया हुआ है, एसटी ग्राफ गिवन है, पहले एसटी ग्राफ गिवन है हमारे पास। ठीक, इस एसटी ग्राफ की मदद से हमें ये देखना है यहाँ पे कि कौन सा ऐसा ग्राफ है जो बिल्कुल इसके जैसा है। एस और टी ग्राफ में क्वेश्चन गिवन है और हमें यहां से वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर यहां देखना है कि इन चारों में से कौन सा ग्राफ वेलोसिटी की वही वैल्यू दिखा रहा है जो वेलोसिटी की वैल्यू हमें यहाँ एसटी ग्राफ से मिली है। ये तो ऑलरेडी वीटी ग्राफ में दिए हुए हैं। ठीक, तो यहां से देखो पहले कि वेलोसिटी की क्या वैल्यू निकल रही है। भाई वेलोसिटी की वैल्यू क्या निकल रही है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही तो होती है वेलोसिटी यार, 10 बटे यानी कि 5 सेकंड में 10 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी बराबर v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 अपॉन कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ गई। चलो देखते हैं। अच्छा वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ बच्चों देखो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वेलोसिटी यहाँ पे नेगेटिव है या पॉजिटिव है यार। ये जो एंगल है ये एंगल कितना है थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है, तो वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव होगी। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -k2 आएगा।
ध्यान रखना बच्चों, v इज इक्वल टू क्या होगा, -2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि थीटा क्या है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है, तो वेलोसिटी पहले ही बताई थी हमने आपको यार, पहले बता चुके सब। चलो यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो वेलोसिटी नेगेटिव है, नेगेटिव, यहाँ तो वेलोसिटी नेगेटिव है नहीं, पॉजिटिव है यहाँ पे, यहाँ भी वेलोसिटी नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, इसलिए ये भी खत्म हो जाएगा। वेलोसिटी, अच्छा अब देखो यहाँ भी नेगेटिव दे रखी, यहाँ भी, इन दोनों केस में से देखो कौन सा हो सकता है, क्या होगी, डिक्रीज होगी, पक्का, सोच के बताओ जरा, सोच के आंसर दो जल्दी से, थोड़ा तुम भी तो सोचो, थोड़ा हम सोचेंगे, थोड़ा तुम सोचो। अरे भाई टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है नहीं हो रही है, मुझे बताओ। क्या यार, क्या समझाएं तुम्हें, अरे बच्चों क्या बताया था मैंने, कि मैंने कहा था कि टी के साथ ये वाला एंगल देखेंगे नहीं देखेंगे, थीटा क्या है यहां पर, अरे थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है या नहीं है, थीटा चेंज ही नहीं हो रहा है, स्लोप चेंज ही नहीं हो रही है। हाँ थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा जरूर है, लेकिन क्या है, सब जगह सेम ही तो है। थीटा की वैल्यू जब चेंज नहीं होगी, स्लोप जब चेंज नहीं होगी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, कांस्टेंट हो जाएगी। यानी कि वेलोसिटी की जो वैल्यू यहां पर है, सब जगह वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, यहां पे सेम होगी, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है। अरे जब स्लोप चेंज नहीं होगी तो वेलोसिटी कहां से चेंज हो जाएगी, थीटा की वैल्यू सब जगह सेम है। अगर थीटा की वैल्यू सब जगह सेम है तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या रहेगी, यहां पे कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक, तो वेलोसिटी क्या रहेगी, देखो यहाँ पे तो वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है, या नेगेटिव डायरेक्शन में क्या हो रही है, नेगेटिव में बढ़ रही है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे ये है कि -2 मीटर पर सेकेंड है, और ये बिल्कुल भी ये क्या है, कांस्टेंट, टाइम के साथ कोई चेंज इसमें नहीं है, सब जगह टाइम के साथ बिल्कुल क्या है, सेम वही वेलोसिटी, टाइम के साथ वेलोसिटी वही है भाई। t बराबर 1 सेकंड पे, t बराबर 2 सेकंड पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, सब पे क्या है, वेलोसिटी सेम वही है। बात समझ में आ गई, 2 मीटर पर सेकंड, इतना क्लियर हो गया। चलो उतार लो इसे। चलो बच्चों अब देखते हैं लास्ट में, फाइनली और कुछ नहीं बचा है, एटी ग्राफ बचा हुआ है। एटी ग्राफ में जो आपने सब कुछ पढ़ना था वो एसटी में और वीटी में पढ़ लिया। ठीक है, एटी में कुछ भी खास नहीं है। ठीक, उतार लिया इसे। चलो एटी में दिखाते हैं आपको क्या होता है एटी ग्राफ में। कुछ नहीं होता यार एटी ग्राफ में, टाइम और एक्सीलरेशन टाइम। ठीक, तो एक्सीलरेशन और टाइम का जो ग्राफ है बच्चों, ठीक, वो हमें क्या शो करता है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, ये हमें शो करता है चेंज इन वेलोसिटी। क्या करता है, चेंज इन वेलोसिटी। एटी ग्राफ एटी ग्राफ क्या शो करता है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि इसकी जो स्लोप बनेगी डेल ए बाई डेल टी। चेंज इन एक्सीलरेशन, अभी तक हमने चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद टाइम वेलोसिटी बना, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम एक्सीलरेशन बना। अब चेंज इन एक्सीलरेशन विद टाइम क्या बनता है बच्चों, जर्क। क्या बनता है, जर्क। यार इसका हमारे सिलेबस से वैसे तो खैर कोई मतलब है नहीं। ठीक है, क्या बनता है, जर्क बनता है। देखो ये एक्चुअल में क्या है, देखो एस को हमने डिफरेंशिएट किया, डी बाई डी एस किया था, डी बाई एस को पहले हमने टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था। ठीक, फिर हमारी क्या वैल्यू आई थी, v वैल्यू आई थी, फिर v को हमने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था। ठीक है, dv बाई dt आया था, dv बाई dt यानी कि v की वैल्यू आई थी, फिर v को हमने क्या किया था, t के रिस्पेक्ट में, फिर हमारा क्या आया था, a आया था। अब a को कर रहे हैं, यानी कि कितने बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, 1 2 3, कितने बार हो रहा है, 1 2 3, 3 बार डिफरेंशिएशन होकर, ठीक है, जो हमें क्या मिल रहा है, जर्क मिल रहा है। 3 बार डिफरेंशिएशन होकर क्या मिल रहा है, जर्क मिल रहा है।
ठीक, बात समझ में आ गई बच्चों। तो एक्सीलरेशन टाइम का जो हमारे पास ग्राफ होता है, ठीक है, वो हमें क्या देता है, वैल्यू चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बारे में एक और दिलचस्प बात ये है बच्चों, ये जो जर्क है, इसका मतलब बेवकूफ़ भी होता है, पागल भी होता है। ठीक है, बेवकूफ़ पागल कुछ भी कह लो। ठीक, आपको याद होगा हमारे एक मन पसंदीदा एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत, है ना। सुशांत सिंह राजपूत जो मतलब ये कहा गया था कि हाँ जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। तो सुशांत सिंह राजपूत की एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें उनके टी शर्ट पे लिखा था यू आर जर्क, नहीं लिखा था, जर्क से तो खैर कोई भी समझ जाता, लेकिन उन्होंने उसको फिजिक्स की उस भाषा में लिखा था। ठीक है, फिजिक्स की ऐसी भाषा में लिखा था कि जो ये शो कर रहा था कि उसकी वैल्यू क्या है, जर्क है। क्या है उसकी वैल्यू, जर्क। ठीक है बच्चों, चल इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड क्यूब। क्या होती है, मीटर पर सेकंड क्यूब होती है। ठीक है, मीटर पर सेकंड क्यूब। तो आई होप कि बच्चों आज का लेक्चर आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा। ठीक है, हमने इससे पहले आपको क्या पढ़ाया था, इक्वेशंस ऑफ मोशन को बाय इंटीग्रल मेथड हमने प्रूव किया था। आज आपको बाय ग्राफिकल मेथड बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया है। ठीक है, आई होप कि आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। और अगर आपको, जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ हर एक लेक्चर में, यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो चैनल को बच्चों ज़रूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों में। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।